वो साक्षात यहाँ दिलों में कोई मामूल हिंद करना किसी भी घटिया आदमी की सोच हो सकती है, घटिया आदमी की सोच हो सकती है, मूर्ख आदमी की सोच हो सकती है। प्रेम शुक्ला जी जैसे इमामुल हिंद नहीं है वो, उनको मालूम कोई मामूल हिंद कहने की कम्युनिटी बंद की जाए, ये कम्युनिटी बंद की जाए। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या बकवास बात कर रहा है अलीमुद्दीन? मैंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में क्या गलत बात कही जी? अरे आप जैसे प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आप जैसे जो है जाहिल प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं। अलीमुद्दीन साहब प्लीज हिंदुस्तान में आप कट्टर हैं और जाहिल भी हैं। हिंदुस्तान के आप जहालत के स्तर तक कट्टर हैं मियां। आजादी की लड़ाई, आपकी कट्टरता, आपका विकृत चेहरा, आपका पाखंडी शैतानी चेहरा बेनकाब हो गया जी। ये समझ में आ गया कि आप यजीद के बनने वाले हैं, पैगंबर को मानने वाला ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप यजीद की संतति है। नहीं, आप यजीदी, हम नहीं है। आप यजीद की संतति हैं, आप आर्यन है, आप यजीद की संतान, हम हिंदुस्तानी है, हमारी जन्मभूमि है। और मैं सर हल्की पतली बात नहीं करता, मैं फिलिस्तीन में गया, रामल्ला में यासिर अराफात से भी मिला, और इजराइल के तेल अबूद में एहूद बराक से भी मिला, सिमोन पेरेस से भी मिला। अच्छा, फोटो दिखाऊं आपको? सुनिए बिल्कुल सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है जी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और मौलाना अलीमुद्दीन के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों ये मौलाना अलीमुद्दीन लगा मुस्लिम कार्ड खेलने और ज़ोर ज़ोर से छाती पीटने लगा और लगा रोने, तभी प्रेम शुक्ला ने इस जाहिल मौलाना अलीमुद्दीन को रगड़ दिया और जलील करके नंगा करके डिबेट से जूते मार कर भगा दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेम शुक्ला जी की बातों में दम है। देखिए राम जो है यहाँ दिलों में बसते हैं, वो साक्षात यहाँ दिलों में बसते हैं। मामूल हिंद करना किसी भी घटिया आदमी की सोच हो सकती है, घटिया आदमी की सोच हो सकती है, मूर्ख आदमी की सोच हो सकती है। प्रेम शुक्ला जी जैसे इमामुल हिंद नहीं है वो, उनको मालूम नहीं। कोई मामूल हिंद कहने की कम्युनिटी बंद की जाए, हिंदुस्तान में ये कम्युनिटी बंद की जाए। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है दोनों संयम रखे। देखिए साहब, मैंने भी एक बार लिख दिया था, मुझे भी कई लोगों ने बोला कि समस्त ब्रह्मांड के रचयिता को आप इमामुल हिंद नहीं कह सकते। अरे भाई इमाम तो हर गली मोहल्ले में है सर हिंदुस्तान में, इमामों पे 2000 ऑर्गेनाइजेशन मैं बता दूंगा आपको। मत कहिए ऐसा, मत कहिए डीके दुबे जी। आज दशहरा का दिन है, भगवान राम को मानते हैं, जय श्री राम कह दीजिए। चलिए अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं क्या जय श्री राम? मैं आगे बढ़ूं? कह देंगे सेक्युलर आदमी अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि शस्त्रों की पूजा सकते हैं। देखिए ना, आप जो है हजरत मोहम्मद के बारे में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे राम दिलों में बसते हैं, दिखावे के राम नहीं है, हमारे दिलों के अंदर राम है। सुनिए मैंने किसी के आराध्य के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पर, मैंने किसी के आराध्य के बारे में कोई गलत बात नहीं कही यहाँ पे। अलीमुद्दीन साहब सुन लीजिए, मैं आपको मेरे से प्रश्न है तो मुझे जवाब देने दीजिए। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से था, समझ गए? प्रेम शुक्ला जी से था। अच्छा आसादी साहब नाराज मत होइए ना, बहस पे वापस आते हैं। ये झूठा आदमी करते राम जी का, ये क्या बकवास बात कर रहा है अलीमुद्दीन? मैंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में क्या गलत बात कही जी? अरे आप जैसे प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आप जैसे जो है जाहिल प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं। अलीमुद्दीन साहब रुक जाइए। डीके दुबे जी बहस में आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं, मजहबी कट्टरता। आइए डीके दुबे साहब। अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं राम हमारे दिल में है। पूजनी सरसंघ चालक भी तो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं हम समान पूर्वजों की संतानें हैं। मजहबी कट्टरता को छोड़कर स्व के आधार पर भारत का निर्माण होना है। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम स्व के आधार पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि जो मजहबी कट्टरता है, जो मजहब के आधार पर देश चले, या जो इकोनॉमिक गठबंधन किए देश चले, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देश चले, वो सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो गए। केवल एक प्रयास जो भारतीय स्व का है, यानी कि हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारे मूल्य हैं, वो मूल्य ही संसार में सबसे सफल हुए हैं। इसलिए जो मजहबी कट्टरता
कट्टरता को लेकर चलने वाले लोग हैं, वो लोगों को ये सोचना होगा कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को परम वैभव पर ले जाना है, तो इसके अलावा इसको छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वो भी तो यही कह रहे हैं कि आप हो सकता है कि कोई रिलीजन, कोई पूजा पाठ की पद्धति विदेश से आई हो, लेकिन हमारी खास बात यह रही है कि हमने सबको हजम किया है, हमने सबको स्वीकार किया है। लेकिन भारत के अंदर अगर आप मजहबी कट्टरता के आधार पर, अपने स्वार्थों के आधार पर भारत का विभाजन करना चाहते हैं, और विभाजन की विभीषिका हमने 47 में देखी, और वो सिर्फ एक उसका कारण था, वो था मजहबी कट्टरपंथ, मजहबी कट्टरवाद। इस बात के लिए उन्होंने दुख व्यक्त किया। और जहां तक बात हम लोग करते हैं कि हम शस्त्र पूजा करते हैं, देखिए भारत में कोई भी ऐसा देवी देवता का सृजन नहीं हुआ जिसके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों ना हो। भारत की मूल पद्धति है कि हम शास्त्रों के आधार पर चलने वाले लोग हैं, हम भारत को वैभव पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ अगर कुदृष्टि होगी तो हम शस्त्रों से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन जब रावण अगर सामने से आएगा तो शस्त्रों को चलाने से भी पीछे नहीं हटते। इसलिए हम शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा करते हैं, और हम जानते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है। अगर डिफेंस के लिए भी शस्त्रों की पूजा करना अपराध है, तो मुझे नहीं लगता कि हम संसार को किसी दूसरे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये जो फिलिस्तीन पर आई, सर मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने कहा है कल यूएस में, उन्होंने कहा हमास को भारत से सीख लेनी चाहिए कि भारत कैसे आंदोलन करता रहा है, बिना खटक बिना ढाल। तो बिना खटक बिना ढाल का रास्ता वो सऊदी प्रिंस ने दिखाया है। वो इनको मुझे लगता समझना चाहिए कि वो सऊदी प्रिंस ने जो कहा है, या यूएई ने जो हमास के विषय में कहा है, उसको ये स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या यूएई और सऊदी अरेबिया से बड़ा नेतृत्व ये मानते हैं कि ये यहां पर बैठकर दे पा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो टर्की अल फैजल कह रहे हैं, उनकी बात पर अमल कर लेना चाहिए थोड़ा सा। जो वो यूएनओ में बैठकर, अभी यूएई ने कल कहा है कि हमास को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो जो बंधक बना रहे हैं, महिलाओं बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, उन्होंने जो बंधक बनाकर रखा, उनको तुरंत रिलीज करना चाहिए, उनको तुरंत छोड़ना चाहिए, उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या उस बात को भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है? मुझे लगता है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात को सुनकर समझना चाहिए कि वो भारत के स्व की बात कर रहे हैं, और हमें और आप सबको एक नसीहत दे रहे हैं कि हम सब तभी विजित हो सकते हैं जब हम साथ में मिलकर चलेंगे। लेकिन कट्टरता, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। जो विभिन्न प्रकार के आयाम, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां आप चलाते हैं, उन गतिविधियों से पीछे हटना पड़ेगा। अन्यथा ये जो स्वार्थ के आधार पर जैसे पाकिस्तान बना, वैसा ही कुछ नया निर्माण ना हो जाए, और विश्व को हम दिशा दे सकते हैं। क्योंकि एक भारत ऐसा है, आप सोचकर देखिए कि जब इस्लाम बढ़ा था तो उस समय 150 वर्षों में पूरा खाड़ी कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक भारत ऐसा था जिसमें 500 वर्षों तक अत्याचार होने के बावजूद भारत अभी जीवित रहा। उसका कारण हमारा स्व था, उसका कारण हमारी संस्कृति थी, उसका कारण हमारे संस्कार थे। हमारे लोग कन्वर्ट होकर वो दूसरी संस्कृतियों को स्वीकार कर गए, विदेशी मजहबों को स्वीकार कर गए। विदेशी मजहबों को स्वीकार करने के बाद आज भारत में ही डिस्टर्बेंस करने को तैयार हैं। लेकिन भारत के जो भरतवंशी हैं, वो भरतवंशियों ने अपना मूल मार्ग नहीं छोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम शस्त्र छोड़ चुके हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम शास्त्र ही केवल लेकर चलने वाले। ये आज के उनके उद्बोधन का संकेत था, जो मुझे लगता है बहुत गहराई से समझना चाहिए। और साथ ही साहब बोल दीजिए ना, बंधकों को रिहा करें। हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मासूम लोगों को क्यों बंधक बना ले गए? मुसलमान निहत्ते, बच्चे, बूढ़े इस्राइल ने शहीद किए। प्रेम शुक्ला जी, आपको याद नहीं? आपको 200 की चिंता है, 4300 की चिंता नहीं है। आपको सुना आपने? हजारों लोग बेघर हो गए, हर प्राण की 40,000 हॉस्पिटल्स में पड़े, मुझे हर निर्दोष प्राण की चिंता है। 200 केवल मुझे हर निर्दोष प्राण की चिंता है। 4,000 पशुवत व्यवहार थोड़े करता हूँ। अरे 4,000 मार दिए गए, 4,300 मार दिए गए, उनकी चिंता नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूँ, पाश्विक पशुता करने वालों की बात नहीं करूंगा मैं। मुझे हर निर्दोष प्राणी की चिंता है। वो
दरिया दिली पृथ्वी के हर निर्दोष प्राणी की चिंता है जो मुझे। उनके साथ। देखिए आप देख लीजिए दीपक जी, इनका पाखंड आपके सामने बुर्का फट गया ना, इनके पाखंड का बुर्का टराटर फट गया कि नहीं, शहीद कर दिया गया। देख लिया ना आपने, इनकी हिम्मत नहीं है। चिंता केवल ये कितने स्वयं में कट्टर हैं, ये कितने विकृत व्यक्तित्व हैं, ये आपने अभी बेपर्दा हो गया, इनकी विकृत बेपर्दा हो गई दीपक जी। हिंदुस्तान में आप कट्टर हैं और जाहिल भी हैं, हिंदुस्तान के आप जहालत के स्तर तक कट्टर हैं मियां। आजादी की लड़ाई, आपकी कट्टरता, आपका विकृत चेहरा, आपका पाखंडी शैतानी चेहरा बेनकाब हो गया जी। ये समझ में आ गया कि आप यजीद के मानने वाले हैं, पैगंबर को मानने वाला ऐसी हरकत नहीं करेगा। सम्मान कीजिए। ये शैतानी हरकतें आपके सामने आ गई, बेपर्दा हो गई, आपका शैतानी चेहरा बेपर्दा है मियां। इस मुल्क को आजाद कर, आप यजीद की संतति है, ये स्पष्ट हो गया। आप यजीद की संतति है। नहीं, आप यजीदी, हम नहीं है। आप यजीद की संतति है, आप आर्यन है, आप ईरान के आए हुए लोग हैं। यजीद की संतान।